अचानक पता चलता है कि जिस आदमी ने उसे 5 साल तक बंदी बनाकर रखा था वह बेसमेंट का दरवाजा लॉक करना भूल गया है। ये देखते ही वह जल्दी से ग्राउंड फ्लोर की ओर भागती है। कुछ दूर जाने के बाद आदमी को याद आता है कि वह दरवाजा बंद करना भूल गया। वह तुरंत मुड़कर जल्दी वापस आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सारा पहले ही बंद खिड़की तोड़ चुकी होती है। बिना जरा भी हिचकिचाए वह जंगल में भाग जाती है। जंगल पार करने के बाद उसे एक नदी दिखती है। यह नजारा जिसे उसने बहुत लंबे समय से नहीं देखा था उसे फूट फूट कर रुला देता है। वह फिर से पानी के किनारे किनारे दौड़ने लगती है। वह तभी रुकती है जब वह अपने बचपन के घर पहुंचती है, वही घर जिसे वह याद में संभाले हुए थी। जब उसकी माँ अपनी 5 साल से गायब बेटी को अपने सामने देखती है तो वह रोते हुए गिर पड़ती है। माँ और बेटी दोनों रोती हैं। दोनों एक शब्द भी बोल नहीं पाती। खबर मिलने पर उसकी जुड़वा बहन करेन भी तुरंत आ जाती है। सारा को बुरे व्यवहार से दुबली हुई देखकर दोनों बहनें रोते हुए गले लगती हैं। करेन का दिल टूट जाता है। जब पुलिस आती है सारा डर जाती है। वह बताने की हिम्मत नहीं करती कि हैंसन ने उसे कैद करके रखा था। 5 साल की कैद ने उसे हैंसन से बेहद डरपोक बना दिया था, लेकिन करेन उसे प्यार से समझाती है और उनकी माँ उसे लगातार हिम्मत देती है। आखिरकार सारा हैंसन का नाम सुनकर सब सच बता देती है। ये सुनकर सब लोग सदमे में आ जाते हैं। उधर हैंसन केबिन में लौटता है और पता चलता है कि सारा भाग चुकी है। वह तुरंत अपनी कार में बैठता है और घर लौटता है। वह अपनी पत्नी को सामान पैक करने का आदेश देता है। वह कहता है कि वह उसके और उनकी बेटी के साथ यात्रा पर जाना चाहता है। उसकी पत्नी हैरान होती है, लेकिन उसके सख्त लहजे के सामने उसके पास मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। जब पुलिस हैंसन के घर पहुंचती है, घर पहले से खाली होता है। हालांकि जांचकर्ताओं ने पहले ही सड़कों पर चेक पोस्ट लगा दिए होते हैं। हैंसन एयरपोर्ट जाना चाहता था, लेकिन उसे पास के एक रेस्टोरेंट में रुकना पड़ता है। वह उम्मीद करता है कि वहां से चुपचाप भागने का कोई तरीका मिल जाएगा। अस्पताल में डॉक्टर सारा की जांच करते हैं। उसके घाव और पेट पर स्ट्रेच मार्क्स देखकर उसकी माँ अपना नियंत्रण खो देती है और बाहर चली जाती है। जब डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या उसने पहले कभी बच्चा जन्म दिया है, सारा हिचकिचाती है, फिर सच स्वीकार कर लेती है। इसके बाद जांचकर्ता उससे उसके भागने और उसके द्वारा अपनाए गए रास्ते के बारे में पूछताछ करते हैं। हैंसन को सजा दिलाने के लिए उन्हें ठोस सबूत चाहिए। जांचकर्ता सारा द्वारा बताए रास्ते के अनुसार जंगल की तलाशी लेने निकलते हैं। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में हैंसन निराश हो जाता है। एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी पुलिस द्वारा तलाशी लिया जाता है। आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन जांचकर्ताओं के सामने वह यह मानने से इनकार करता है कि उसने सारा का अपहरण किया था। वह यहाँ तक दावा करता है कि सारा उसके प्रति जुनूनी थी। उसके अनुसार उसके इनकार के बाद वह गायब हो गई थी और उसका दोबारा आना उसी इनकार का बदला है। इसी बीच जांचकर्ता केबिन तक पहुंचते हैं, लेकिन बेसमेंट आग से तबाह हो चुका होता है। हालांकि हैंसन के घर की तलाशी के दौरान उन्हें उसकी सारा के साथ एक फोटो मिलती है। फोटो हाल की होती है, इसलिए उस पर अपहरण, अवैध कैद और बलात्कार समेत कई आरोपों में मुकदमा चलाया जाता है। जांच के दौरान सारा का पूर्व प्रेमी भी सामने आता है, लेकिन अब वह उसकी बहन करेन का प्रेमी बन चुका होता है।